नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने कहा, राजन, महापराक्रमी रथ युद्धपति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के मारे जाने पर समस्त पांडव महारथी रथ और कवच का त्याग कर धनुष को नीचे डालकर राजा युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर उनके पास बैठ गए। उन सब का मन सुभद्रा कुमार अभिमन्यु में ही लगा था और वे उसी का चिंतन कर रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर अपने भाई के वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु के मारे जाने के कारण अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, अहो, कृपाचार्य, शल्य, राजा दुर्योधन, द्रोणाचार्य, महाधनुधर अश्वत्थामा तथा अन्य महारथियों को जीतकर मेरा प्रिय करने की इच्छा से द्रोणाचार्य के निर्बाध सैन्य समूह को विनष्ट करके वीर शत्रु समूहों का संहार करने के पश्चात पुत्र अभिमन्यु मार गिराया गया और अब रण क्षेत्र में सो रहा। जो अस्त्र विद्या के विद्वान, युद्ध कुशल, कुलशील और गुणों से युक्त शूरवीर तथा अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, उन महाधनुधर महारथियों को परास्त करके देवताओं के लिए भी जिसका भेदन करना असंभव है तथा हमने जिसे पहले कभी देखा तक नहीं था, उस दृढ़ निर्मित चक्रव्यूह का भेदन करके चक्रधारी श्री कृष्ण का प्रिय भांजा अभिमन्यु उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश कर गया जैसे सिंह गौओं के झुंड में घुस जाता है। उसने रण क्षेत्र में प्रमुख प्रमुख शत्रु वीरों का वध करते हुए अद्भुत रण क्रीड़ा की थी। युद्ध में उसके सामने जाने पर शत्रु पक्ष के अस्त्र विद्या विशारद, युद्ध दुर्मत और महान धनुधर शूरवीर भी हतोत्साह हो भाग खड़े हो रहे थे। जिस वीर अर्जुन कुमार ने युद्ध स्थल में हमारे अत्यंत शत्रु दुशासन के सामने आने पर शीघ्र ही अपने बाणों से उसे अचेत करके भगा दिया, वही महासागर के समान दुस्तर द्रोण सेना को पार करके भी दुशासन पुत्र के पास जाकर यमलोक में पहुंच गया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के मार दिए जाने पर अब मैं कुंती कुमार अर्जुन की ओर आंख उठाकर कैसे देखूंगा, अथवा अपने प्रिय पुत्र को अब नहीं देख पाने वाली महाभागा सुभद्रा के सामने कैसे जाऊंगा। हाय, हम लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के सामने किस प्रकार यह अनर्थपूर्ण, असंगत और अनुचित वृत्तांत कह सकेंगे। मैंने ही अपने प्रिय कार्य की इच्छा एवं विजय की अभिलाषा रखकर सुभद्रा, श्री कृष्ण और अर्जुन का यह अप्रिय कार्य कर दिया। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोष को नहीं समझता, वह लोभ और मोह के वशीभूत होकर उसमें प्रवृत्त हो जाता है। मैंने मधु के समान मधुर लगने वाले राज्य को पाने की लालसा रखकर ये नहीं देखा कि इसमें ऐसे भयंकर पतन का भय है। हाय, जिस सुकुमार बालक को भोजन और शयन करने, सवारी पर चलने तथा भूषण एवं वस्त्र पहनने में आगे रखना चाहिए था, उसे हम लोगों ने युद्ध में आगे कर दिया। वह तरुण कुमार अभी बालक था, युद्ध की कला में पूरा प्रवीण नहीं हुआ था। फिर गहन वन में फंसे हुए सुंदर अश्व की भांति वह उस विषम संग्राम में कैसे सकुशल रह सकता था। यदि हम लोग अभिमन्यु के साथ ही उस रण क्षेत्र में शयन न कर सके, तो अब क्रोध से उत्तेजित हुए अर्जुन के शोकाकुल नेत्रों से हमें अवश्य दग्ध होना पड़ेगा। जो लोभ रहित, बुद्धिमान, लज्जाशील, क्षमावान, रूपवान, बलवान, सुंदर शरीरधारी, दूसरों को मान देने वाले, प्रीतिपात्र, वीर तथा सत्य पराक्रमी है, जिनके कर्मों की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं, जिनके कर्म सबल एवं महान है, जिन पराक्रमी वीर ने निवात कवचों तथा कालकेय नामक दैत्यों का विनाश किया था, जिन्होंने पलक मारते मारते हिरण्यपुर निवासी इंद्र शत्रु पौलोम नामक दानवों का उनके गणों सहित संहार कर डाला था, तथा जो सामर्थ्यशाली अर्जुन अभय की इच्छा रखने वाले शत्रुओं को भी अभय दान देते हैं, उन्हीं के बलवान पुत्र की भी हम लोग रक्षा नहीं कर सके। अहो, महाबली धृतराष्ट्र पुत्रों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है, क्योंकि अपने पुत्र के वध से कुपित हुए कुंती कुमार अर्जुन कौरवों को सोख लेंगे, उनका मूलोच्छेद कर डालेंगे। दुर्योधन नीच है,
उसके सहायक भी ओछे स्वभाव के हैं। अतः वह निश्चय ही अर्जुन के हाथों अपने पक्ष का विनाश देखकर शोक से व्याकुल हो जीवन का परित्याग कर देगा। जिसके बल और पुरुषार्थ की कहीं तुलना नहीं थी, देवेंद्र कुमार अर्जुन के पुत्र इस अभिमन्यु को रण क्षेत्र में मारा गया देख अब मुझे विजय, राज्य, अमरत्व तथा देवलोक की प्राप्ति भी प्रसन्न नहीं कर सकती। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।